अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं। बाकी लोग ज्वाइन कर लेंगे हमें। बस आप लोग कंफर्म कर दिया कि आप लोगों को वॉइस आ रही है मेरी। जी, आप लोगों को वॉइस आ रही है मेरी। मैसेज करके बता दें भले, कोई इशू नहीं है। ओके फाइन, थैंक यू। अच्छा, तो आज हमारी ये फोर्थ क्लास है और आज जो हमने डिस्कस करना है वो बेसिकली कल वाले लेक्चर की कंटिन्यूएशन में ही है। तो कल हमने डेटा टाइप्स का डिस्कस किया था, डेटा टाइप्स क्या होती हैं। फिर हमने दो फंक्शंस के बारे में देखा था। ओके फाइन देविंदर, अ, ठीक है, मैंने पहचान लिया था आपको, राइट। सो अच्छा, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि डेटा टाइप्स को हमने कल डिस्कस किया था और हमने डिटेल में देखा था कि डेटा टाइप्स क्या होती हैं। फिर हमने दो फंक्शंस के बारे में स्टडी किया था, इनपुट और टाइप फंक्शंस के बारे में, और हमने देखा था वो किस तरह काम करते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो टाइप कास्टिंग है और स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशंस एंड एफ स्ट्रिंग। तो आज ये तीन टॉपिक्स हैं। आज हम इनको कवर करेंगे और अगर ये टॉपिक्स कंप्लीट हो जाते हैं तो हम फिर कोशिश करेंगे कि आज जो है वो कंडीशनल स्टेटमेंट्स स्टार्ट कर लें, राइट। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, टाइप कास्टिंग। तो गूगल कोलैब पे मैं आ जाता हूँ। ओके, मेरे पास विंडो आ गई है, पॉपअप आ गई है। इसको मैं डे 1 को सिलेक्ट कर लेता हूँ इसमें। ओके, तो टाइप कास्टिंग क्या होती है? टाइप कास्टिंग ये जो हमने कल स्टडी किया था उसी से रिलेटेड है टाइप कास्टिंग भी। तो अगर कल का जो लेक्चर है वो क्लियर होगा तो आज हम इसको इजीली टाइप कास्टिंग को समझ सकेंगे, राइट। तो टाइप कास्टिंग में क्या होता है, हमने कल देखा कि भाई चार तरह की डेटा टाइप्स होती हैं, जिसमें इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है और बूलियन है। ये चार डेटा टाइप्स थी। मतलब पाइथन को हम कुछ भी प्रोवाइड करेंगे, राइट, तो वो इन चारों में से ही कोई एक डेटा टाइप होगी। वो पाइथन ने इनको आइडेंटिफाई करना है फर्स्ट, और फिर क्या करना है, उनके बिहाफ पे फर्दर डिसीजन लेना है कि उसने उनको हार्ड कोडेड प्रिंट करना है या उनको उन पर कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करवानी है। ठीक है, तो इस वजह से ये डेटा टाइप्स इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो टाइप कास्टिंग किस तरह उससे रिलेटेड है? तो देखें, टाइप कास्टिंग का मतलब क्या होता है कि किसी भी डेटा टाइप को चेंज कर देना। ठीक है, टाइप कास्टिंग का मतलब क्या है कि किसी भी डेटा टाइप को चेंज कर देना। तो अगर मैं यहाँ पे इसको लिख दूँ, टाइप कास्टिंग का मतलब क्या है? चेंजिंग द डेटा टाइप ऑफ समथिंग। ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ की डेटा टाइप को चेंज कर देना क्या कहलाता है? टाइप कास्टिंग कहलाता है, राइट। किस तरह काम करता है ये, इसको हम देखते हैं। लेट सपोज मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ और उसको मैं पाई का नाम दे देता हूँ। लेट सपोज पाई इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू होती है 3.142। तो मैंने पाई एक वेरिएबल ले लिया और इसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर कर दी 3.142। ओके, तो अब अगर मैं इस फ्लोट वाले वेरिएबल को, जो कि 3.142 जिसके अंदर वैल्यू स्टोर हुई हुई है, अब अगर मैं इसकी टाइप देखूंगा, आप लोगों को मालूम है कि इसकी टाइप क्या प्रिंट होकर आने वाली है। इसकी टाइप जो है वो फ्लोट प्रिंट होकर आएगी, राइट। तो मैंने इसको स्टोर कर लिया और सेम ही सेल के अंदर मैंने टाइप करके इसको प्रिंट कर लिया। अच्छा सॉरी, मैं इसको कनेक्ट करना भूल गया था। तो यहाँ पे हमें कनेक्ट कर लेना है, और अगर कनेक्ट करना भूल भी जाए तो जब सेल रन करेंगे तो उस टाइम पे ये कनेक्ट हो जाएगा, राइट।
अच्छा, तो पाई के अंदर मैंने 3.142 स्टोर किया था और मैंने फिर टाइप पाई करके उसकी वैल्यू को उसकी डेटा टाइप को फेच कर लिया। मतलब मुझे मालूम हो गया कि भाई जो पाई की डेटा टाइप है वो क्या है, फ्लोट है। ओके फाइन। तो ये तो सिंपल हमने डिस्कस कर लिया था। अब टाइप कास्टिंग किस तरह करूँगा देखें। अब फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूँ कि भाई मैं इस फ्लोट को ना इंटीजर में कन्वर्ट कर दूँ। इस फ्लोट को मैं क्या करूँ, इंटीजर में कन्वर्ट कर दूँ। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा, इंटीजर क्या होता था, इंटीजर हमने देखा था विदाउट डेसिमल। ऐसे नंबर्स जो विदाउट डेसिमल हों, बगैर पॉइंट के हों, वो नंबर्स कहलाते हैं इंटीजर्स, राइट। तो मैं चाह रहा हूँ कि भाई पाई की वैल्यू को मैं कन्वर्ट कर दूँ किसमें, इंटीजर के अंदर। ठीक है, तो मेरा इस तरह करना क्या कहलाएगा, टाइप कास्टिंग कहलाएगा। और मैं करूँगा किस तरह से, मैं पहले तो एक वेरिएबल बनाता हूँ, मैं इसको बोलता हूँ पाई अंडर स्कोर आई एन टी। मैंने एक वेरिएबल ले लिया कि भाई पाई की वैल्यू इंटीजर वाली, और मैं यहाँ पे एक फंक्शन का यूज़ करने वाला हूँ जिसका नाम आई एन टी करके। अच्छा देखें, जैसे ही मैंने आई एन टी लिखा तो इसने अपना कलर खुद ही चेंज कर लिया, ब्लू कलर का हो गया, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि ये कोई फंक्शन है। फिर मैं ब्रैकेट्स का यूज़ करूँगा और मैं यहाँ पे पाई वेरिएबल का मेंशन कर दूंगा। मैं यहाँ पे पाई वेरिएबल को मेंशन कर दूंगा, राइट। अब इससे होने क्या वाला है, अभी आप लोगों ने देखा कि भाई पाई की वैल्यू मैंने क्या रखी थी, 3.142 रखी थी, और जब मैंने इसकी टाइप प्रिंट करी तो फ्लोट आ गई, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस पाई की वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। इस पाई की वैल्यू को मैं सिंपल अल्फाज में बोलूँ तो भाई क्या कर रहा हूँ, इस पाई की वैल्यू को मैं इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, या इसमें से डेसिमल्स को हटा रहा हूँ, इसमें से डेसिमल्स को हटा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, और एग्जीक्यूट करने के बाद मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ, पाई इंटीजर को। तो सेल को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ और हम देखेंगे कि इसकी वैल्यू क्या हो चुकी है। जी, तो इसकी वैल्यू क्या हो चुकी है, इसकी वैल्यू 3 हो चुकी है। मतलब जो डेसिमल वाला पार्ट था वो इसमें से क्या हो गया, रिमूव हो गया। जो डेसिमल इसमें आ रहे थे 0.142 करके, वो इसने हटा दिए, राइट। और अगर मैं इसकी टाइप को भी प्रिंट करूं तो इसकी टाइप भी कंप्लीटली चेंज हो चुकी होगी। अच्छा, मैं इसको लिखता हूँ टाइप और पाई अंडरस्कोर इंट। तो अब जब मैं इसकी टाइप को प्रिंट करूंगा, इसकी टाइप भी क्या हो चुकी है, इंटीजर हो चुकी है, राइट। तो क्या समझ आया यहाँ से कि भाई एक वेरिएबल था, उसके अंदर मैंने डेसिमल स्टोर किया, उसके अंदर मैंने एक फ्लोटिंग वैल्यू स्टोर करी। क्या चीज़, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, किस तरह, एक मिनट दिएगा, मैं मैसेज पढ़ता हूँ, किस तरह बोल रहे हैं आप। बिल्कुल इस तरह भी लिख सकते हैं। ये डायरेक्ट आपको क्या करेगा, ये आपको डायरेक्ट जो है ना वो शो करा देगा, कन्वर्ट भी करेगा और फिर आपको शो करवा देगा। बिल्कुल इस तरह लिखा जा सकता है। तो लेकिन वो क्या होगा, सिर्फ रन टाइम पे शो करवाएगा। अगर आपने कोई इस पे फर्दर कोई बाद में काम करवाना है, ठीक है, तो आपको फिर ये बाद में वैल्यू दोबारा कन्वर्ट करनी पड़ेगी, या बाद में आपको दोबारा टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन इस तरह लिखा जा सकता है जिस तरह देवेंद्र ने बताया है। ठीक है। अच्छा, तो हमने क्या किया अभी तक कि भाई पाई की वैल्यू ली, उसके अंदर एक फ्लोट नंबर, उसके अंदर एक पॉइंट वाला नंबर स्टोर कर दिया, और फिर हमने उसकी टाइप को यहाँ पे प्रिंट किया। हमें मालूम हो गया भाई इसकी टाइप क्या है, फ्लोट है। फिर हमने क्या किया, मैंने कहा कि भाई मैं पाई की वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, मतलब पॉइंट्स हटा दूंगा मैं उसमें से, और मैं उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जस्ट एक फंक्शन यूज़ कर लिया इंट करके, जो क्या करेगा, मेरी फ्लोटिंग वैल्यूज़ को या पॉइंट वाली वैल्यूज़ को कन्वर्ट कर देगा इंटीजर के अंदर। और इंटीजर का मतलब क्या है कि बगैर किसी पॉइंट का नंबर, ऐसा नंबर जिसमें कोई पॉइंट ना हो। ठीक है, और वो स्टोर कर देगा पाई इंटीजर के अंदर। और मैंने आपको पाई प्रिंट करके दिखा दिया, पाई इंटीजर, जिसकी वैल्यू हमें मिल गई 3, राइट। तो चूंकि सिर्फ ये नंबर है, इसमें कोई पॉइंट मौजूद नहीं है, ठीक है, तो इसकी डेटा टाइप क्या हो जाएगी, इंटीजर हो जाएगी, जो कि हमने टाइप वाले फंक्शन की मदद से चेक कर ली, राइट। तो इंटीजर हो गई। अच्छा, अभी हमने फ्लोट से इंटीजर में कन्वर्ट कन्वर्ट किया, या फ्लोट से हमने टाइप कास्ट किया इंटीजर में, तो क्या इसका अपोजिट हो सकता है सॉरी, क्या इसका अपोजिट हो सकता है कि मैं इंटीजर से फ्लोट में लेके जाऊं। बिल्कुल, ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है, तो लेट सपोज मैं यहाँ पे एक सिंपल लेता हूँ नम, और इसके अंदर मैं स्टोर कर देता हूँ
1024, ठीक है। अच्छा 1024 सिंपल एक नंबर है, इसमें कोई पॉइंट मौजूद नहीं है, तो इसीलिए इस नंबर को हम इंटीजर बोलते हैं, या दूसरे अल्फाज में पाइथन इस नंबर को इंटीजर कंसिडर करता है, राइट। तो मैं आप लोगों को इसकी टाइप दिखा देता हूँ। पाइथन हमें बताएगा कि भाई ये इंटीजर है, राइट। पाइथन ने हमें बता दिया कि भाई नम क्या है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, या इसमें इंटीजर वैल्यू स्टोर हुई हुई है, राइट। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस नंबर को फ्लोट में कन्वर्ट करता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नम अंडरस्कोर फ्लोट इक्वल्स टू फ्लोट, और नम करके मैंने यहाँ पास कर दिया, ठीक है। नंबर को मुझे फ्लोट में कन्वर्ट करना है, किसको कन्वर्ट करना है, इस नम को, ठीक है। और वो नम क्या है एक्चुअली, नम यहाँ पर ऊपर हमने डिफाइन किया हुआ है जिसके अंदर 1024 वैल्यू स्टोर की हुई है। अच्छा तो मैंने क्या किया, उस नम को फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया, राइट। और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आप लोगों को पहले तो नंबर प्रिंट करके दिखाता हूँ कि भाई वो फ्लोट में कन्वर्ट होकर दिख किस तरह का रहा है। तो नम फ्लोट किया और इसको प्रिंट किया, तो मुझे किस तरह मिल गया नंबर 1024.0, ठीक है। और ये पॉइंट का आ जाना ही एक्चुअली उस नंबर को फ्लोट बना रहा है, ठीक है। उस नंबर को फ्लोट बना रहा है और इस वेरिएबल को भी फ्लोट बना रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं दोबारा से टाइप का फंक्शन यूज़ करता हूँ, और टाइप का फंक्शन यूज़ करके मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नम फ्लोट, ठीक है। और आप लोग देखेंगे कि इसकी टाइप क्या हो चुकी है, फ्लोट हो चुकी है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई इतना डिफ़िकल्टी इसमें नहीं है, ठीक है। अगर इसकी बात करें एप्लीकेशन की, भाई कि यूज़ कहाँ होता है, तो देखें असल में जब हम डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो डेवलपमेंट के अंदर हमें बहुत अ, इस तरह की अ, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, या इस तरह की हमें एप्लीकेशंस देखने को मिल रही होती हैं कि भाई हमें किसी फ्लोटिंग नंबर को कन्वर्ट कर देना इंटीजर के अंदर, या किसी इंटीजर को हमें कन्वर्ट कर देना फ्लोट के अंदर, ठीक है। तो जब हम रियल लाइफ में प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, या कोई अपनी प्रैक्टिस के लिए कोई प्रोजेक्ट बना रहे होंगे, तो हमें इन चीज़ों की लाजमी लाजमी वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझसे मालूम कर लें, वरना फिर हम आगे मूव करते हैं। ओके तो आई थिंक कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आगे हम इसको मूव ऑन करते हैं फिर। अच्छा अभी हमने देख लिया फ्लोट से हम इंटीजर में आए, फ्लोट से टाइप कास्ट किया इंटीजर के अंदर, इंटीजर से टाइप कास्ट किया हमने फ्लोट के अंदर। अब हम देखते हैं स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग हम देखते हैं, तो अब स्ट्रिंग को भी हमने डिस्कस किया था कि भाई स्ट्रिंग तो वैसे ये यूजुअली हम यूज़ करते हैं वो किसी लेटर, वर्ड, सेंटेंस, पैराग्राफ वगैरह के लिए हम उसका स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों को याद होगा मैंने कल एक बात और कही थी कि भाई कोई भी नंबर जो कि अगर सिंगल या डबल कोट में लिख दिया जाए, कोई भी नंबर अगर सिंगल या डबल कोट में लिख दिया जाए तो वो भी स्ट्रिंग बन जाता है, वो भी पाइथन उसको भी स्ट्रिंग बोलता है, ठीक है। तो अभी हम दोबारा इसी तरह की एक एग्जांपल लेने वाले हैं ताकि हमें टाइप कास्टिंग इस इसके हवाले से समझ आ जाए। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने सॉरी, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ नया num2 के नाम से, और num2 के अंदर मैं वैल्यू स्टोर कर लेता हूँ, लेट सपोज 546, ठीक है। मैंने एक इंटीजर वैल्यू ले ली है, ठीक है। अच्छा मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ num3 के नाम से, और मैं इसके अंदर एक इंटीजर सॉरी फ्लोट वैल्यू स्टोर कर लेता हूँ, लेट सपोज 65.89, ठीक है। तो मैंने num2 लिया और num3 लिया, num2 जो है वो मेरा इंटीजर है, num3 जो है मेरा वो फ्लोट है, ठीक है। हम इसको डिस्कस करते हुए आ रहे हैं तो आप लोगों को ये चीज़ अब क्लियर होनी चाहिए। ओके तो अब क्या कर रहा हूँ, मैं इन दोनों को ही ना स्ट्रिंग बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। मैं इन दोनों को ही क्या करने जा रहा हूँ, स्ट्रिंग बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। या मैं दूसरे अल्फाज में बोलूँ तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, टाइप कास्ट करने जा रहा हूँ स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। तो अब मैं उसको किस तरह करूँगा, बहुत सिंपल है। पहले मैं क्या करता हूँ, num2 अंडरस्कोर str लिख लेता हूँ इक्वल्स टू, अब मैं इसके लिए एक और फंक्शन होता है str करके, सिंपल मैंने str का यूज़ किया और मैंने ब्रैकेट्स बना लिए, ठीक है। अब ब्रैकेट बनाने के बाद मैं क्या करूँगा, जो num2 है,
num2 क्या एक्चुअली ये वाली चीज़ है, मतलब num2 के अंदर 546 स्टोर हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उस चीज़ को उठा के यहाँ पर कॉल कर लूँगा। ठीक है, तो num2 लिखने का मतलब क्या है यहाँ पे कि 546 असल में इसके पास आ रहा है। num2 की जगह कौन आएगा एक्चुअली, 546 आएगा, चूंकि 546 उस num2 में स्टोर हो जाएगा इस सेल को रन करने पर। ठीक है, और मैं num3 स्ट्रिंग लिखता हूँ और इसको भी टाइप कास्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने num2 को भी टाइप कास्ट कर दिया, num3 को भी टाइप कास्ट कर लिया। सेल को एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, अच्छा वो टाइप कास्ट हो चुके हैं। अब हम इनको प्रिंट करके देखते हैं। लेट सपोज मैं बोलता हूँ प्रिंट num2 स्ट्रिंग, और साथ ही साथ मैं num3 स्ट्रिंग को भी यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि हमें एक ही साथ इसका रिजल्ट मिल जाए। ठीक है, सेल को एग्जीक्यूट करता हूँ। अच्छा सॉरी, यहाँ पे मैंने दो मरतबा num2 लिख दिया, सॉरी। यहाँ पे num3 आना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, num3 आना चाहिए था। तो इस सेल को मैं दोबारा एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। ठीक है, और अब मैंने इसको प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो अभी तो हमें इस सच कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा। ठीक है, ये 546 लिखा हुआ दिख रहा है, यहाँ पे भी 546 था, यहाँ पे ये 65.89 लिखा हुआ दिख रहा है, यहाँ पर ये भी ये 65.89 था। ठीक है, तो अभी तो ऐसा लग रहा है कि शायद ये टाइप कास्ट नहीं हुआ, लेकिन एक्चुअली ये हो चुका है। किस तरह देखेंगे हम टाइप का फंक्शन यूज़ कर लेते हैं, सॉरी, टाइप का फंक्शन यूज़ कर लेते हैं हम। ठीक है, और इसके अंदर हम num2 स्ट्रिंग को पास कर देते हैं पहले तो। ठीक है, तो हमने देखा कि भाई जो num2 स्ट्रिंग वाला वेरिएबल है ना, वो क्या हो चुका है, वो स्ट्रिंग बन चुका है। ठीक है, उसकी टाइप चेंज होके, उसकी डेटा टाइप पहले क्या थी, इंटीजर थी, वो डेटा टाइप चेंज होके क्या हो चुकी है, स्ट्रिंग हो चुकी है। सिमिलरली अगर मैं टाइप का फंक्शन एक और मरतबा यूज़ करूँ, इसमें num3 स्ट्रिंग को पास करूँ, तो हम लोग देखेंगे कि इसकी टाइप भी क्या हो चुकी है, स्ट्रिंग हो चुकी है। राइट, तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई इसमें डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए। क्या बात हो क्या रही है यहाँ पे, कि भाई हम जो डेटा टाइप्स है ना पाइथन की, हम असल में उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, डेटा टाइप्स को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी डेटा टाइप्स को हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन तमाम डेटा टाइप्स को चेंज नहीं कर सकते। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर एक सेंटेंस लिखता हूँ, वर्ड लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल वर्ड, या मैं इसको लिखता हूँ लैंग्वेज इक्वल्स टू पाइथन। ठीक है, अब ये क्या है, ये एक स्ट्रिंग है, पाइथन एक स्ट्रिंग है जो कि लैंग्वेज में जाके स्टोर हो गया है। ठीक है, अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि भाई मैं इस पाइथन को इंटीजर में कन्वर्ट कर दूँ या फ्लोट में कन्वर्ट कर दूँ, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, उसमें हमें एरर दे देगा पाइथन। करके देख लेते हैं। इंटीजर लिखता हूँ, यहाँ पे इसको लैंग्वेज पास कर देता हूँ। ठीक है, तो हम देखेंगे ये एरर दे देगा। ठीक है, इसने हमें बता दिया कि इनवैलिड रिटर्न फॉर इंटीजर विद बेस्ट एंड पाइथन, मतलब इंटीजर में कन्वर्ट कर ही नहीं सकता लैंग्वेज को। लैंग्वेज असल में क्या है, एक स्ट्रिंग वेरिएबल है। ठीक है तो वेरिएबल, लेकिन उसमें वैल्यू किस तरह की स्टोर हुई हुई है, स्ट्रिंग हुई स्टोर हुई हुई है, तो इस वजह से वो भी स्ट्रिंग टाइप का हो जाएगा, तो हम इसको इंटीजर में कन्वर्ट नहीं करते। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे इसको फ्लोट लिख लूँ, इस लाइन को कमेंट कर दूँ अगर मैं, और मैं यहाँ पे फ्लोट लिख दूँ, तो जब भी इसने एरर दे देना है कि भाई ये फ्लोट में भी कन्वर्ट नहीं कर सकता। आई थिंक ओके, ठीक है, तो इसने यहाँ पे दे दिया कुड नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू फ्लोट, स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट नहीं कर सकता। राइट, दोनों मेथड्स में इसने हमें एरर दे दिया। ठीक है, तो पॉइंट यहाँ पर समझाने का ये है कि भाई काफ़ी सारी डेटा टाइप्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं और काफ़ी सारी डेटा टाइप्स को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। मतलब स्ट्रिंग वाली डेटा टाइप को हम इंटीजर और फ्लोट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। राइट, ओके, लास्ट चीज़ है बूलियन। हम नंबर्स को बूलियन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट लिखता हूँ बूल, और मैं इसको लिखता हूँ 1। ठीक है, तो हम देखेंगे इसका आउटपुट क्या मिलेगा हमें। आप लोगों को आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है, मेरा शायद इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है। आप लोगों को वॉइस मेरी क्लियर क्लियर आ रही है।
ओके, थैंक यू। अच्छा, तो मैंने लिखा बूल। बूल असल में बूलियन है। ये एक फोर्थ डेटा टाइप है, हमने इसको कल डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, तो इस डेटा टाइप को हमने यूज़ किया, सॉरी, इस हमने डेटा टाइप का यूज़ किया बूल करके। ठीक है, और इसके अंदर मैंने नंबर पास कर दिया 1, तो इसने मुझे ट्रू दे दिया। ठीक है, तो कल की क्लास में मैंने एक बात डिस्कस करी थी कि भाई ट्रू और फॉल्स को ना हम नंबर्स की मदद से भी लिख सकते हैं। तो वो कौन से नंबर्स हैं? वो एक्चुअली 0 और 1 है, बस ये दो नंबर्स हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इसमें कुछ और नंबर्स पास करेंगे तो हमें एरर मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने बूल 1 यहाँ पे लिख के दिखा दिया। अगर मैं बूल 0 लिखूंगा तो हम देखेंगे यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, फॉल्स मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से पता क्या चला कि भाई 0 का मतलब क्या होता है? 0 का मतलब पाइथन इसको फॉल्स समझ सकता है, और 1 का मतलब क्या है कि पाइथन इसको ट्रू समझ सकता है। ठीक है, तो ये हमें एक एडिशनल चीज़ यहाँ से मालूम हो गई। ठीक है, तो बस टाइप कास्टिंग में इतना ही था। अगर आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं, वरना अगर आप लोगों ने कुछ मालूम करना है तो हम इसको डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पर। जी, कुछ मालूम करना है आप लोगों ने? देविंदर, साद, रोनाल्ड, आप लोगों को क्लियर है? नुसरत? ओके, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक सा है। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन होनी भी नहीं चाहिए, और इसमें कोई मतलब डिटेल में जाने की ज़रूरत भी नहीं। बस जितना हमने इसको कवर कर लिया इतना काफ़ी है। आप लोग लेकिन चीज़ें समझ आनी चाहिए। ओके, अभी हम चलते हैं स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन पे। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। अब ये स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन क्या होती है? ओके, फाइन। अब स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन क्या होती है? नाम से हो सकता है बड़ा अजीब सा लग रहा हो कि इतना इतनी बड़ी सी चीज़ है, डिफ़िकल्ट सी चीज़ है, लेकिन बहुत सिंपल सी चीज़ है ये। स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन क्या है? भाई लेट सपोज मैं बोलता हूँ कि ओके, मैं एक छोटा सा प्रोग्राम लिखता हूँ, बहुत सिंपल सा छोटा सा प्रोग्राम। मैं बोलता हूँ भाई एक प्रोग्राम लिखता हूँ मैं, जिसके अंदर मैं यूज़र से उसका फर्स्ट नेम लूँगा, उसका सेकंड नेम पूछूंगा, और मैं उसको टोटल नेम प्रोवाइड कर दूंगा उसका। ठीक है, उसका टोटल नेम उसको प्रोवाइड कर दूंगा। तो लेट सपोज मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ एफ नेम करके। ठीक है, या पूरा हम लिख लेते हैं फर्स्ट अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू। अच्छा, कल आप लोग अगर क्लास में थे तो आप लोग मुझे बताएं कि मुझे यूज़र से इनपुट लेना है, तो मैं उसके लिए कौन सा फंक्शन का यूज़ करूँगा? यूज़र से भाई मुझे इनपुट लेना है। ठीक है, तो उस इनपुट लेने के लिए मैं कौन सा फंक्शन का यूज़ करूँगा कि यूज़र से इनपुट ले सकूँ? आप लोगों को है इसका आइडिया, माइंड में है इसका? हमने कल कौन से फंक्शन की बात की थी? सॉरी, एनी रिस्पॉन्स? चलें, कोई मसला नहीं, मैं इसको दोबारा रिकैप कर देता हूँ। देखिए, इनपुट का जो फंक्शन है ना, इनपुट, इनपुट लेने के लिए इनपुट का ही हम फंक्शन यूज़ करेंगे। तो देखें, जैसे मैं इनपुट लिखूंगा ना और ये ब्रैकेट्स का यूज़ करूंगा, तो ये एक्चुअली एक फंक्शन है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक मैसेज लिख देता हूँ, प्लीज़ एंटर योर फर्स्ट नेम। ठीक है, तो अब जो भी नेम इंटर होगा ना, वो कहाँ पर सेव हो जाएगा? वो फर्स्ट नेम में जाकर सेव हो जाएगा, फर्स्ट नेम वेरिएबल में जाके सेव हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक और लाइन लिखता हूँ, मैं इसी लाइन कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ सेकंड। ओके, ये आर होगा, सॉरी, यहाँ पे मैं इसको फर्स्ट की जगह कर देता हूँ सेकंड। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से क्या हुआ? यहाँ से हमने दो नेम्स इंटर करवा लिए यूज़र से, फर्स्ट नेम और सेकंड नेम। सेकंड नेम लिख लें, लास्ट नेम लिख लें, इट्स अप टू यू। ठीक है, जो भी आप लिखना चाहें, बस अभी कॉन्केटिनेशन समझने की कि स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन होती क्या है। ठीक है, तो ओके, तो हम स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन देख रहे हैं। तो हमने क्या किया कि दो हमने यूज़र से इनपुट ले लिए। ठीक है, हमने टू इनपुट्स ले लिए यूज़र से इनपुट फंक्शन का यूज़ करते हुए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनको कॉन्केटिनेट करूँगा। तो कॉन्केटिनेट का मतलब क्या है कि मैं इनको ऐड करूँगा। ठीक है, इन स्ट्रिंग्स को ऐड करूँगा। ठीक है, अब ऐड करने का मतलब क्या है? पाइथन में ऐड करने का मतलब क्या है कि उन दोनों को मिला कर लिखना।
ठीक है, उन दोनों नेम्स को मिलाकर लिखना। किस तरह लिखना बताता हूँ। मैं लेट सपोज एक और वेरिएबल बनाता हूँ, फुल अंडरस्कोर नेम, एक मैंने न्यू वेरिएबल बनाया इक्वल्स टू। अच्छा, अब एक बात समझिएगा, चले मैं पहले आपको इतना रंग लगा दिखाता हूँ। अभी मैंने फुल नेम को कमेंट कर दिया, पहले मैं आपको थोड़ा सा और इसकी डिटेल बताता हूँ। मैंने इस सेल को एग्जीक्यूट किया, ठीक है। सेल एग्जीक्यूट करने पे क्या हुआ, मुझसे वो एक इनपुट मांग रहा है। क्या बोल रहा है वो, पाइथन क्या बोल रहा है, प्लीज इंटर योर फर्स्ट नेम। लेट सपोज मैंने कहा कि मोहम्मद, ठीक है, और मैंने इंटर प्रेस किया और मुझसे सेकंड नेम मालूम करेगा, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिख दिया सेकंड नेम, ठीक है, सेकंड नेम या लास्ट नेम जो भी आप उसको बोलें, ठीक है। तो मैंने इंटर किया, अभी तो ये प्रोग्राम यहाँ पर एंड हो गया, ठीक है। लेकिन अभी तक क्या हो चुका है, अगर मैं आपको फर्स्ट नेम प्रिंट करके दिखाऊं तो फर्स्ट नेम के अंदर क्या आ चुका है, जो मैंने नेम प्रोवाइड किया था ना वो स्टोर हो चुका होगा, राइट। मैं इसको सेल को एग्जीक्यूट करता हूँ और आप लोग देख सकते हैं कि वो जो मैंने नेम पहले इंटर किया था या यूज़र ने जो नेम इनपुट किया था पहले, वो उस फर्स्ट नेम में जाके सेव हो चुका है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे इसको सेकंड नेम कर दूँ तो सेकंड नेम भी ये प्रिंट हो चुका होगा, सेव हो चुका होगा उसके अंदर, ठीक है। तो हमें दोनों नेम मिल चुके हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करें, थर्ड लाइन पे देख रहे हैं, यहाँ पे दोबारा चलते हैं। मैंने कहा फुल नेम, अब फुल नेम में क्या करूँगा, फुल नेम यही होगा ना भाई, मैं दोनों नेम्स को ऐड करूँगा और मैं बता दूंगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख लेता हूँ फर्स्ट नेम प्लस का सिंबल यूज़ करूँगा, ठीक है। ऐड मैंने कहा है, समझिएगा। कॉन्केटिनेट का मतलब क्या बताया मैंने, स्ट्रिंग्स को ऐड करना, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन, कॉन्केटिनेशन मतलब एडिशन। हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट स्ट्रिंग्स को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम आ गया, फर्स्ट नेम आप लोगों को अभी क्लियर हो चुका होगा कि भाई फर्स्ट नेम के अंदर क्या होगा, पहले जब लाइन को मैं रन करूँगा तो पहले आपकी ये वाली लाइन रन होगी, ये वाली लाइन रन होने पर यूज़र ने कोई इनपुट दे देना है और वो फर्स्ट नेम में स्टोर हो जाएगा। तो मैंने फर्स्ट नेम को उठाया और यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। सिमिलरली सेकंड नेम पर जब लाइन आएगी, सेकंड नेम यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, तो मैंने क्या किया, सेकंड नेम को साथ लिख दिया, ठीक है। अब होगा क्या कि दोनों नेम आपस में कॉन्केटिनेट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो अब इसका रिस्पॉन्स देखते हैं हम, ठीक है। इसका रिस्पॉन्स देखेंगे हम। मैं यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ फुल नेम को, ठीक है। दोबारा से करता हूँ, अब मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल AB, ठीक है। और मैं लिख लेता हूँ CD फॉर एग्जाम्पल, मतलब एक रैंडम मैंने लिख लिया शॉर्ट के लिए, ठीक है। अब आप लोग देख रहे हैं कि ये कॉन्केटिनेट होगा, ये सारे जो स्ट्रिंग्स थे, दोनों स्ट्रिंग्स ये आपस में ऐड हो चुके हैं, ठीक है। ऐड किस तरह हुए हैं, एक चीज़ याद रखिएगा, ABCD ये बिल्कुल मिलकर आ रहे हैं, ठीक है। ये बगैर स्पेस के आ रहे हैं, ठीक है। अब लेट सपोज एक बंदा है, उसका नाम मोहम्मद अली है, ठीक है, या मोहम्मद जाहिद, वट एवर। तो क्या होगा, चले मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ। लेट सपोज मैंने यहाँ पे लिखा मोहम्मद और मैंने सेकंड नेम में लिख लिया अली, ठीक है। तो आपने देखा बगैर स्पेस के आ रहा है ये, ठीक है। अब बगैर स्पेस के आना थोड़ा सा उसकी रीडेबिलिटी को क्या कर रहा है, ख़राब कर रहा है। इतना ईजिली या इतना जो मतलब एक गुड प्रैक्टिस है वो नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे ना स्पेस भी डाल देंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, प्लस लिखा, मैंने ये सिंगल स्ट्रिंग का यूज़ किया, सिंगल कोड का यूज़ किया, मैंने एक स्पेस दे दिया, ठीक है। और मैंने इसके बाद एक प्लस का साइन और यूज़ कर लिया, ठीक है। अब इससे पता है क्या होगा, इससे ना जो मेरे स्ट्रिंग्स आपस में ऐड हो रहे हैं उनके बिटवीन एक स्पेस भी आ जाएगी, ठीक है। उनके बिटवीन एक स्पेस भी आ जाएगी, सही है। और अगर मैं आपको इसकी थोड़ी सी डिटेल बता दूं समझने के लिए, लेट सपोज फर्स्ट नेम के अंदर कौन आ रहा है, मोहम्मद आ रहा है, ठीक है। अच्छा, मोहम्मद आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, एक स्पेस आ जाएगी, ठीक है। ये जो मैंने ऊपर वाली लाइन लिखी है, ये वाली पार्ट लिखा है, इससे क्या होगा, एक स्पेस आ जाएगी मोहम्मद के आगे, तो एक स्पेस आ जाएगी, ठीक है। और सेकंड नेम फिर क्या होगा उसका, जो भी है व्हाट्सओएवर, अली हमने लिखा था तो अली इस तरह से करके आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह क्या होगा, ये हमें स्पेस यहाँ पर हमें मिल जाएगी। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, दोबारा से मैं इनपुट करता हूँ, ठीक है। तो हमने देखा कि हमें एक बीच में स्पेस मिल गई है, सही है। बात समझ आ रही है, बहुत सिंपल सा है। क्या किया हमने भाई, सिंपल स्ट्रिंग्स लिए और स्ट्रिंग्स को लेके हमने कॉन्केटिनेट कर दिया, ठीक है। स्ट्रिंग्स को लेके हमने इसमें इसको कॉन्केटिनेट कर दिया, ठीक है।
इसमें कोई कन्फ्यूजन? ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम। अब इसी चीज़ को हम एक और एग्जाम्पल से देखते हैं। लेट सपोज मैं एक सेंटेंस का वेरिएबल बनाता हूँ और इसमें लिखता हूँ, एक सेंटेंस है। क्या सेंटेंस है? वी आर टेकिंग क्लास राइट नाउ। ठीक है, ये एक सेंटेंस है फॉर एग्जाम्पल। अब इसको ना हम स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन के तौर पे लिखते हैं। ठीक है, मतलब स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन में क्या होता है, समझाने के लिए अभी फिलहाल मैं हर वर्ड को ना, जो स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन वाला कॉन्सेप्ट है आपको उसके उसके लिहाज से बताऊंगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक सिंगल कोड यूज़ करता हूँ। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वी। ठीक है, फिर प्लस साइन लेता हूँ। प्लस साइन लेके मैं लिख लेता हूँ इसके अंदर आर। ठीक है, फिर एक और प्लस साइन लेता हूँ। मैं सिंगल कोड या डबल कोड का यूज़ कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। मिक्स भी कर सकते हैं, कोई एक को भी हम यूज़ कर सकते हैं कंटिन्यूसली। तो मैंने लिखा टेकिंग, फिर प्लस का साइन लिया और मैंने लिख लिया क्लास। ठीक है, अब आप लोग, अभी मैं इसको प्रिंट नहीं कर रहा, आप में से कोई मुझे बताएगा कि इसमें मुझे स्पेस मिलेगी या नहीं मिलेगी जब मैं इन तमाम वर्ड्स को इस तरह करके जोड़ रहा हूँ, इनको कॉन्कैटिनेट कर रहा हूँ, तो क्या मुझे, जब मैं इस सेंटेंस को प्रिंट करूंगा तो मुझे उसमें स्पेस मिलेगी या नहीं मिलेगी? जी, कोई बताएगा? आप लोगों को वॉइस आ रही है मेरी? हेलो, हेलो, आप लोगों को वॉइस आ रही है मेरी? मैसेज करके बता दें। आप लोगों को वॉइस आ रही है? हेलो। ओके ओके फाइन, ठीक है। मैसेजेस असल में दूसरे टैब में खुले हुए हैं, तो मुझे आइडिया नहीं हुआ। ओके फाइन, ठीक है। अच्छा, तो मैं पूछ रहा हूँ कि आप लोग मुझे बता सकते हैं कि जब मैं इन तमाम वर्ड्स को अलग अलग करके जोड़ रहा हूँ, ठीक है, तो क्या मुझे स्पेस मिलेगी या नहीं मिलेगी? जब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो मुझे स्पेस के साथ ये वर्ड्स मिलेंगे या बगैर विदाउट स्पेस के वर्ड्स मिलेंगे? ओके, तो मिक्स रिस्पॉन्सेज हैं, कोई बोला मिलेंगी स्पेस, कोई बोला नहीं मिलेंगी। देखिए, आप लोग इस एग्जाम्पल को माइंड में रखें। देखिए, यहाँ पे मैंने स्पेस को ना अलग से दी थी। जब मैं इस चीज़ को, अगर मैं दोबारा हटा देता हूँ, लेट सपोज मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, तो इसको हटाने पे क्या हुआ था आपको याद होगा, प्रीवियस वाले केस में, कि हमें मोहम्मद अली बिल्कुल एक साथ जुड़ा हुआ मिल रहा था बगैर स्पेस के। ठीक है, तो याद रखें, जब भी हम स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट कर रहे हैं प्लस यूज़ करते हुए, तो हमें स्पेस नहीं मिलेगी। ठीक है, चलें इसको रन करते हैं हम। यहाँ पे मैंने इसको स्टोर कर दिया सेंटेंस के अंदर। मैं यहाँ प्रिंट करता हूँ। ठीक है, और आप लोग देखेंगे ये सब कुछ मर्ज होकर आ गया बगैर स्पेस के, सब कुछ मर्ज होकर आ गया। ठीक है, वी आर टेकिंग क्लास। ठीक है, विच इज़ नॉट गुड, ये गुड प्रैक्टिस नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्पेस देने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं वही सिंगल या डबल कोट का यूज़ कर लेता हूँ। लेट सपोज डबल कोट का मैं यूज़ कर लेता हूँ, और मैं इन दो के दरमियान एक स्पेस दे दूंगा। ठीक है, और फिर मैं प्लस का साइन यूज़ करूंगा लाजमी। ठीक है, प्लस का साइन लाजमी यूज़ करना है, अगर नहीं किया तो हमें एरर दे देगा। ठीक है, अच्छा, आर, मुझे आर के बाद भी स्पेस चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं प्लस साइन यूज़ कर लेता हूँ। सिंगल या डबल कोट का यूज़ करते हुए मैं उसके बिटवीन में एक स्पेस दे दूंगा। ठीक है, तो आर और टेकिंग के दरमियान भी एक स्पेस मुझे मिल जाएगी। और लास्ट मुझे यहाँ पे एक स्पेस देनी, तो मैं क्या करूँगा, प्लस सिंगल या डबल कोट का यूज़ करते हुए मैं इनके दरमियान एक और स्पेस दे दूंगा। ठीक है, तो चलें अब प्रिंट करता हूँ मैं इसको। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से उसने स्पेस दे दी है। ठीक है, उसने मुझे स्पेस प्रोवाइड कर दी है, वी आर टेकिंग क्लास। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर है कि किस तरीके से हम स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करते हैं। और जब स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट कर रहे होते हैं तो प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि भाई वो स्पेस ख़त्म कर देता है।
स्ट्रिंग्स के बिटवीन में से, स्ट्रिंग्स के दरमियान में से वो स्पेस को बिल्कुल ख़त्म कर देता है, राइट। तो उस स्पेस को हम अलग से लाने के लिए इस तरह प्लस का एक और साइन यूज़ करके सिंगल डबल कोट में एक स्पेस डाल देते हैं, ठीक है। तो उसकी मदद से हमें स्पेस मिल जाती है, राइट। क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को? ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन हो गई, ठीक है। ओके, ठीक है, ज़बरदस्त। आप लोगों को क्लियर है? हम आगे बढ़ते हैं स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन के बाद। अच्छा, मैं आप लोगों को ना एक प्रैक्टिस देता हूँ, एक छोटे सा रिसर्च वर्क है, ठीक है। लेट सपोज मैं एक मैसेज प्रिंट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। लेट सपोज मैं एक यूज़र से ना पहले उसका नेम इनपुट करवाता हूँ और उसकी एज इनपुट करवाता हूँ। लेट सपोज मैंने कहा भाई नेम इक्वल्स टू इनपुट, यहाँ पे बोलता हूँ प्लीज एंटर योर गुड नेम, ठीक है। और फिर मैंने कहा एज भी बता दो, ठीक है। प्लीज एंटर योर एज, ठीक है। ओके, और मैं हाइट को ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक मैंने हाइट ले ली, खुद से मैं इस वैल्यू को सपोज कर रहा हूँ 5.9 या 6 फीट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब मैं एक मैसेज प्रिंट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। एक मैसेज प्रिंट करना चाह रहा हूँ और मैसेज में लिखूंगा भाई कि पर्सन का नेम ये है, उसकी एज ये है और उसकी हाइट जो भी एक्स वाई जी है 6 है। अभी मैंने 6 लिखे तो 6 आ जाएगी, ठीक है। तो इस मैसेज को प्रिंट करना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, हम चाहे तो किसी वेरिएबल में स्टोर भी कर सकते हैं पूरी डिटेल को और फिर उसको प्रिंट करवा सकते हैं, और अगर हम चाहें तो डायरेक्ट प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं इसको फिलहाल डायरेक्ट प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है। मैं बोलता हूँ यहाँ पर, बल्कि काम करते हैं स्ट्रिंग ले लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए हम किस कॉन्टेक्स्ट से पढ़ रहे हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, डिटेल्स के नेम से एक वेरिएबल बनाता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ पर्सन नेम इज, बंदे का नाम क्या है, प्लस हमने यहाँ पे लिख दिया उसका नेम, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आप लोग देखिएगा, मैंने अभी ना इस पूरी स्ट्रिंग के एंड में एक स्पेस दी है, ठीक है। तो ये स्पेस पता है क्या काम करती है? ये स्पेस वही काम करती है जो हम यहाँ पे वाला काम करवा रहे थे इससे अलग से। हम अलग से स्पेस बता रहे थे ना भाई, अलग से स्पेस उसको बोलते हैं कि आपने एक स्पेस देनी है, ठीक है। तो वो वाला काम ना हम सेंटेंस के एंड में, ये जो हमारा वर्ड है उसके एंड में दे के भी वो काम करवा सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग को जो फिजिबल हो आप लोग उस तरह से ये काम कर सकते हैं, और प्रैक्टिस के अंदर आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस के अंदर जो भी आपको ईजी हो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने लिखा पर्सन नेम इज, यहाँ पे नेम आ जाएगा, ठीक है। नेम के अंदर कोई वैल्यू स्टोर होगी, वो वहां से उठकर इधर आ जाएगी आपके पास सेंटेंस के अंदर। अच्छा, मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं प्लस का साइन लेता हूँ, ठीक है। और मैं बोलता हूँ कि ही इज, ठीक है, डैश ईयर्स ओल्ड, ठीक है। मतलब, या मैंने यहाँ पे किया प्लस का साइन लिया और मैंने यहाँ पे एज का वेरिएबल लिख लिया, ठीक है। मैंने क्या किया, सेकंड सेंटेंस बना रहा हूँ मैं, ठीक है। सेकंड सेंटेंस बनाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक सिंगल कोड का यूज़ करते हुए मैंने लिखा ही इज़ डैश। अब मतलब जो भी यूज़र बताएगा, जो भी यूज़र अपनी एज बताएगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। पहले तो वो एज यहाँ पे सेव होगी जाकर, और फिर जब मैं इसको नीचे कॉल करूँगा तो नीचे जाकर वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगी एज के अंदर, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर स्टोर होने के बाद मैंने यहाँ पे प्लस का साइन लिया और फर्दर बता दिया ओल्ड, ठीक है। और मैंने एक और प्लस का साइन लिया और मैंने यहाँ पे एक और मैसेज लिखा आगे, ही हैज़, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हाइट उसकी बताना चाह रहा हूँ, ही हैज़
हाइट, ठीक है, जो भी हाइट होगी उसकी यहाँ पे आ जाएगी। अच्छा, अब इसमें ना एक एरर आएगा। इसमें क्या आएगा, जब मैं इसको प्रिंट करने लगूंगा ना, इसके अंदर एक एरर आएगा। तो वो एरर क्या है, मैं आप लोगों को वो एरर दिखा देता हूँ, लेकिन आप लोग इसकी थोड़ी सी खुद रिसर्च करके देखेंगे कि आप लोग किस तरह से उस एरर को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैंने डिटेल्स यहाँ पे बता दी। या मुझसे पहले नाम पूछेगा, मैंने लेट सपोज पाइथन, मैंने प्रोग्रामिंग का ही नेम इसमें डाल दिया। ठीक है, पाइथन, और इसकी एज फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि भाई 65 ईयर्स है। ठीक है, तो देखें, इसने यहाँ पे एक एरर दे दिया। ठीक है, उसने क्या कहा, कैन ओनली कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंटीजर। ठीक है, सिर्फ स्ट्रिंग को ही कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं हम, सिर्फ स्ट्रिंग को ही हम प्लस की मदद से जोड़कर लिख सकते हैं, इंटीजर्स को नहीं लिख सकते। ठीक है, तो आप लोग इसको एक्सप्लोर करिएगा। अगर आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ ये, तो मैं कल वाली क्लास में इसको डिस्कस करूंगा कि क्या एरर है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसको खुद एक्सप्लोर करिएगा कि क्या मतलब है इसका। बस आप लोग ना इसी चीज़ को कॉपी कर लीजिएगा, इसी चीज़ को गूगल पे जाके सर्च कर लिएगा, तो आप लोगों को इसके आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत सिंपल या बहुत कॉमन आने वाला एरर है ये। ठीक है, जब प्रोग्रामिंग में हम सॉल्व कर रहे होते हैं, जब डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, बहुत कॉमनली ये एरर हमें देखने को मिल रहा होता है। ठीक है, तो बस आप लोग इस चीज़ को लिखिए गूगल पे, आप लोगों को उसके बहुत सारी वेबसाइट्स मिलेंगी, उसमें जाके इसका आंसर तलाश करिएगा और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो ये आपकी स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन भी कंप्लीट हो गई है। अगर आप लोगों को इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझसे मालूम कर सकते हैं। जी, मैसेज करके बता दें कोई कन्फ्यूजन है या हम आगे बढ़ें, या इसको इतना ही रखें आज के लिए। जी ओके ठीक है, साथ बोले नेक्स्ट क्लास में। नुसरत ने भी कहा है। ठीक है, चलें फिर नेक्स्ट क्लास में हम फर्दर आगे इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, लेकिन देखें ये बहुत बहुत सिंपल सा हमने डिस्कस किया, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। ठीक है, आप लोग इसका लाजमी एक रिकैप करिएगा, एक मरतबा लाजमी इसको गो थ्रू कर लिएगा। ठीक है, और मैं व्हाट्सअप चैनल पे इसकी डिटेल्स भी शेयर कर दूंगा, और अगर आप लोग कुछ समझना है तो आप लोग मुझसे मालूम भी कर सकते हैं, वरना वीडियो में अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग वीडियो भी एक मरतबा अगर रिकैप करेंगे ना, तो आप लोगों को अच्छे से माइंड में बैठ जाएगा। ठीक है, और जब आप लोग रिकैप कर रहे हैं ना, इसको रिवीजन कर रहे हैं, तो लाजमी ना खुद खुद ट्राई करें इन चीज़ों को। सिर्फ देखें, अगर आप लोग सिर्फ देखेंगे और बगैर प्रैक्टिस किए ये समझेंगे ना कि मुझे समझ आ रहा है तो गलती कर रहे हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। प्रोग्रामिंग ना एक ऐसी चीज़ है, अगर आपने वाकई में सीखना है, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपने वाकई में ही सीखना है ना, तो आप जो भी चीज़ देख रहे हैं उसको लाजमी प्रैक्टिस करें। तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस तो ये होगी कि भाई आप लोग हाथ के हाथ क्लास में प्रैक्टिस करते जाएं, कोई एरर आ रहा हो मुझसे मालूम करते जाएं। ठीक है, और अगर आप लोग के पास चलें क्लास में कोई मसला है, लाइट का इशू है, कुछ भी इशू है, तो आप लोग के पास जब भी फ्री टाइम हो, तो आप लोग इसको लाजमी लेके बैठें और गूगल कोलैब को खोल के इसमें लाजमी इस चीज़ की प्रैक्टिस करें। कहीं फंस जाएं, जाके वीडियो देख लें। ठीक है, या लेक्चर्स में जाके उसको देख लें। ठीक है, तो ये लाजमी अपनी आदत बना लें। ठीक है, और इनको इसका रिवीजन करके आइएगा, जो मैंने आपको एरर बताया उसको देख कर आइएगा। ठीक है, फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का ज्वाइन करने का। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।